मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार, वेट। रेशियो रेशियो की डेफिनेशन वगैरह हम कर चुके हैं, और ये एग्जांपल्स इस टाइप के भी हम कर चुके हैं। तुम प्रैक्टिस कर लेना जो भी रूल हमने किया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 इजीली कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 कर सकते हो ना? हाँ देखना पड़ेगा, इसमें देखो। हाँ देखो। हाँ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कंपाउंड रेशियो को देखो पहले, है ना, ये दिख रहा है। इसको कंफर्म। हाँ दिख गया, दिख गया। कंपाउंड रेशियो में क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास टू रेशियोज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उनके न्यूमरेटर को दोनों के, जैसे फर्स्ट वाला है, जैसे ये है एन एंटीसीडेंट एंड इनको कॉन्सिक्वेंस टू। इंसिडेंट्स को मीन की जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं, अगर हम इनको फ्रैक्शन में पुट कर दें रेशियोज को दोनों को, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे, ठीक है। फिर उनका न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। देन जो हाँ रिजल्टेंट रेशियो होगा वो हमारा कंपाउंड रेशियो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 3 में क्या है, 4:5, और दूसरा वाला रेशियो है 15:13। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम, और अच्छा ये थर्ड, ये नेक्स्ट मतलब टू मोर हैं हमारे, तो हम इन चारों का क्या करेंगे कि जो न्यू में, इसको पहले फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, या फिर हम जो फर्स्ट वैल्यूज हैं, सारी जो फर्स्ट वैल्यूज हैं उनको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे एज अ न्यूमरेटर, और जो सेकंड वैल्यूज हैं रेशियोज की सारी जो सेकंड वैल्यूज हैं उनको हम डिनोमिनेटर में लेके एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक कंपाउंड हाँ वैल्यू आएगी, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, और उसी को फिर न्यू रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल बी कंपाउंडेड रेशियो। समझ आ रहा है? कंपाउंड रेशियो हाँ समझ आ गया? हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं देखो, डुप्लीकेट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक्स इज टू वाई रेशियो है, तो डुप्लीकेट फाइंड होगा इनका स्क्वायर करके, ठीक है। ट्रिप्लीकेट कैसे होगा, इनका क्यूब करके। सब हाँ डुप्लीकेट रेशियो होगा इनका स्क्वायर रूट फाइंड करके, एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा इनका क्यूब रूट फाइंड करके, ठीक है। रेसिप्रोकल रेशियो ये दिख रहा है ना, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा कि इनका जो मतलब रेसिप्रोकल वाली वैल्यू लेके, यानी कि ए लिखा हुआ ए है तो 1/a हो जाएगा, जैसे मान लो 2 है तो 1/2 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया 2 का, ठीक है। तो ऐसे ही ए है तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। बी का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/b। हाँ। तो जो रेशियो ए इज टू बी है, तो उसका जो रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा, 1/a इज टू 1/b, 1/b। ठीक। हाँ, और इनवर्स रेशियो क्या होगा कि वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी इनवर्स बी। रेशियो में, यानी कि एक्स इज टू वाई है तो वाई इज टू एक्स हो जाएगा, ओके। अब है ये देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, if a upon b is equal to c upon d, then b upon a is equal to d upon c। यानी कि इनवर्स रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, यानी कि दोनों ही चेंज हो गए, दोनों तरफ के ही चेंज हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, दोनों तरफ के ही, तब भी वो इक्वल ही होंगे, ठीक। और ये प्रॉपर्टी को हम कहेंगे हम इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि बाद में कोई भी एक एग्जांपल देने के लिए या फिर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि इस रेशियो में या इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो हमें पता होना चाहिए। समझ आ रहा है? यस मैम। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन d। यानी कि हमने क्या किया, इसमें एक्सचेंज कर लिया है, जो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थे ना, तो उनको हमने एक्सचेंज कर लिया है, यानी कि एंटेसेडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस को टू जो मतलब इसको एक्सचेंज कर लिया है, तब भी क्या होगा, रेशियो इक्वल ही होगा,
और जब इस तरह का ये रेशियो इक्वल है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी के नेम वाइज भी और उनकी प्रॉपर्टी है क्या वो भी हमें पता होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन a प्लस b अपॉन b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन d, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोनेंडो। कंपोनेंट जो प्रॉपर्टी है, ऐसे ही जब हम डिफरेंस करते हैं यानी कि a माइनस बी करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी के a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल, देन a माइनस बी अपॉन b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन d, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम डिविडेंड कहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमें सारी की सारी अच्छे से आनी चाहिए। फिफ्थ है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन d, तो हम ऊपर न्यूमरेटर में दोनों का जैसे कि हमने ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो कॉम्पोनेंटो वाली आगे, नीचे हमारी डिविडेंड, तो इस प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, यानी कि दोनों का कंपोजिशन है। समझ आ रहा है? हेलो, ये समझ आ रही है? यस मैम, फिफ्थ वाली यस मैम, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली। सिक्स वाली यस मैम, प्रॉपर्टी यानी कि हमें मेनी रेशियोज गिवन है। ठीक, तो ईच रेशियो क्या होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये किसके इक्वल होगा कि सभी के न्यूमरेटर के सम कर दो और सभी डिनोमिनेटर के अपॉन में सम कर दो। तो ये सारी वैल्यू जो फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल ही आएंगे। ठीक है, ये रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। Seventh है, if we have two equations containing three unknown variables, a1x plus b1y plus c1z is equal to 0, then a2x plus b2y and plus c2z is equal to 0. Then values of x, y and z cannot be resolved without having a third equation. यानी कि इसका मीन्स ये है कि देखो जब थ्री अननोन वेरिएबल्स हैं, हमेशा याद रखो चाहे वो कोई सा टॉपिक हो, रेशियो का हो, किसी का भी हो, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, इस टाइप का कोई थ्री वेरिएबल्स या मेनी वेरिएबल्स का हो, तो हमेशा याद रखो कि जितने अननोन वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लो इक्वेशंस एक्स एंड वाई में हैं, तो उसके लिए हमें टू इक्वेशंस की नीड है। अगर ओनली वन वेरिएबल है तो वो एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, टू वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए टू इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स हैं तो यहाँ हमें थर्ड इक्वेशन भी चाहिए, चाहे हम कोई सा भी मेथड अप्लाई करें, हम चाहे सब्स्टिट्यूशन वाला करें, एलिमिनेशन वाला करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कोई भी करें, चाहे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट किसी भी मेथड से करें, हमें थर्ड इक्वेशन भी चाहिए। यानी कि ये माइंड में हमें रखना है कि जितने भी वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए चाहिए, अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब नेक्स्ट ये देखते हैं हम, वी कैन फाइंड द प्रोपोर्शन x is to y is to z, this will be given by, हम ये फॉर्मूले के थ्रू इनको फाइंड करेंगे। तो जो अच्छा थर्ड वाली के लिए दे रखा है कि अगर थर्ड वाली इक्वेशन नहीं है तो सिर्फ रेशियोज में आ सकती है वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ रेशियोज में वैल्यूज आएंगी। इसका कहने का मतलब ये है कि या तो थर्ड इक्वेशन हो, थर्ड इक्वेशन के बिना सॉल्व नहीं होगा, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर ओनली टू इक्वेशंस हैं तो सिर्फ हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो रेशियोज में होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, ये फोर्थ एग्जाम्पल आ गया, यहाँ हेलो, से देखते हैं आप। ठीक है, हम जो मेन वर्क है हम यहाँ से करते हैं हेलो, प्रैक्टिस। हेलो, हेलो, हाँ बोलो, हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है मेरी? मैं क्या, मैं क्या लीव हो गया था तो मेरे को समझ नहीं। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हें, मुझे टाइप करके बताओ या तो व्हाट्सएप पे या यहीं पर। आवाज क्लियर नहीं है।
हेलो, हाँ मैं फिर से बता देती हूँ कि जो हमेशा ये याद रखो कि जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारी किसी भी इक्वेशन में, जैसे वन वेरिएबल है तो ओनली वन इक्वेशन रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। हाँ, समझ आ रहा है? पहले मुझे ये बताओ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो। हेलो। हाँ ये बताओ, अब आवाज आ रही है? मैं एक्सप्लेन करूं? हम्म। हेलो। हाँ कहो भाई। मैं ये कह रही हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारी इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे, सिंपल वर्ड्स में, उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर वन ओके वेरिएबल है ओके। तो वन इक्वेशन सफिशिएंट है, टू वेरिएबल्स हैं तो टू इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, और थ्री वेरिएबल्स में थ्री इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। इन केस की थर्ड इक्वेशन नहीं है तो जो वैल्यूज आएंगी ओनली रेशियो में आएंगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ओके। ओके। हाँ, तो अभी क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। हम्म, जब भी तुम्हें समझ ना आए या आवाज ना आए या जो भी है तो मुझे बताना, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन करती रहूं फिर तुमको सुनाई ना दे तो फिर कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन ये क्वेश्चन को करते हैं एग्जाम्पल 4 को। तो मैं सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो। यस। फोर्थ एग्जाम्पल को देखो, हाँ, ठीक है। तो डिवाइड 70 इन रेशियो 57। 3:7। को लेट वन पार्ट बी एक्स। तो वन पार्ट हमने एक्स ले लिया तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 70 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट तो हमने एक्स ले लिया, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा कि एक्स अपॉन 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/7, जो ऑलरेडी हमारा है इन रेशियो, इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 को एक्स के साथ और 3 को इधर 70 माइनस एक्स के साथ। ये समझ आ रहा है? यस। और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे जस्ट, यानी कि -3x को इधर लाकर ऐड कर लेंगे 7x में, तो ये 70x हो जाएगा, नहीं 70 हो जाएगा, सॉरी 10x हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे उसको 10 को, तो ये x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू 21 पुट करके 70 माइनस x करेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो फिर हमारा जो न्यू रेशो होगा वो 21:49 होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ और इसका एक मेथड और है, ठीक है। एक मेथड और है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ तुमको ना, इसमें व्हाइट बोर्ड पे बता दूँ। सिंपल मेथड है, क्योंकि एक्स भी लेने की उसमें जरूरत नहीं है। तो हमें करना है, रेशियो गिवन है, एग्जाम्पल 4 है ये रेशियो है 3:, कितना है 7। हाँ, और
डिवाइड 70 इन रेशियो 3:7। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखते हैं, हमेशा याद रखो, और जिसका भी रेशियो फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। तो 3/10, 10 क्यों आया, 3 + 7 × 70। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 × 70। तो ये कितना हो गया, ये 21 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही 3/3 + 7, डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पर 7 आ जाएगा, सॉरी, इंटू 70 इज इक्वल टू 7/10 × 70। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 49, ठीक। तो हमने कैसे डिवाइड कर दिया इसको, 21 इज टू उसमें 49 में, ठीक, समझ आ रहा है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया 21 और सेकंड पार्ट हो गया 49, ठीक। ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। समझ आ गया, आवाज आ रही है मेरी? आ गया आ गया आ गया आ गया। अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ओपन करके रखो, हम डिस्कस कर लेते हैं, और मुझे चेक करके बताओ कौन कौन से क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे और कौन सा मैं बताऊं, पहले चेक करके बताओ मुझे। हाँ बता दो। हाँ, एग्जाम्पल 5 कर लोगे? कौन सा एग्जाम्पल? 5 वाला चेक करके बताओ, 5th 6th इनमें सारे के सारे चेक करके बताओ, फिर जो भी पूछना है फिर मुझे बताओ, मैं वही बताऊंगी। नहीं फिफ्थ वाला नहीं आता, फिफ्थ वाला मेरा समझ नहीं आया। कौन सा? फिफ्थ वाला नहीं होगा। 5th 6th तो 5th वाला नहीं होगा। नहीं। मैं इसमें एक्सप्लेन, पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ठीक है। हाँ। हाँ, क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर विच when subtract from both numerator and denominator, then ये क्या 60 है, 60/70 will give a ratio equal to 16/21। तो हम दोनों में से हम कंसिडर कर लेंगे लीस्ट जो इंटीजर है वो x है, ठीक है। तो x को हमें दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो क्वेश्चन को ओपन करके रखो, मैं इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 16/21 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 - x को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, और 70 - x को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, देन कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। समझ आया? नहीं है। हमें क्या करना है कि 60/70 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्वेश्चन है हमारा कि वो रेशियो किसके इक्वल हो जाए, हमारा 16/21 के इक्वल आ जाए। तो हमने x को कंसीडर कर लिया कि चलो हम x को कंसीडर करते हैं कि उसे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया दोनों में से, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो, लेट x बी द रिक्वायर्ड इंटीजर, देन हमें क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से x को सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि हमें दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो 16/21 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने वो भी राइट हैंड साइड में ले लिया कि लेट, ये सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आ रहा है, 16/21 आ रहा है, ठीक है। फिर हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं यहीं पे इसको ओपन करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। दोनों में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया और रिजल्ट किसके इक्वल है, देन 16/21 के। जस्ट हमने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और सॉल्व कर लिया हमने x के लिए, और वही रिक्वायर्ड रेशियो होगा, ठीक।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 है, इफ x अपॉन y इज इक्वल टू 4/5, ठीक, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो हम ये भी लिख सकते हैं, चलो करते हैं, ये 6th वाला मैं बता देती हूँ, ठीक है, 6th वाला मैं व्हाइट बोर्ड पर बताऊं, मुझे क्वेश्चन बोलना। हाँ, बोलता हूँ x upon y 1 सेकेंड, गिव मी 1 मिनट।